हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे मुझे फोकस ऑन स्पोर्ट्स में हारिस मेरे साथ होता है इस शो में। अपना जो यूट्यूब का स्पोर्ट्स चैनल है उस पे शो हम करते हैं और तकरीबन डेली ये शो आप देखते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का सीज़न हर तरफ छाया हुआ है। क्रिकेट हो रही है इंडिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और इसके अलावा बांग्लादेश में भी, क्योंकि एशिया कप जो है वुमेन्स का वो वहाँ पे चल रहा है। और आज जो मैच हुआ न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हराया, सबसे बड़ी खबर आज की ये है। और बड़ा कन्विंसिंगली हराया है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने चेस किया स्कोर 148 और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। और हारिस साथ है, हारिस से भी यकीनन गपशप तो चलती रहती है, उससे भी बात करेंगे मैच, क्योंकि आई होप सो कि हारिस ने यकीनन देखा होगा। मैंने तो खैर मिस किया था, मैं कहीं और था उस वक्त जिस वक्त मैच चल रहा था। आज तक 11 बजे वैसे सुबह 7 बजे जो है मैच होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का टाइम और हमारा टाइम 8 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से मैचेस जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। हारिस, एक तो सबसे पहले हारिस से बात करें और हारिस की ही बात से मेरे ख्याल शुरू कर लेते हैं। हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छी बॉलिंग की है यार, आज उसने 3 बिल्कुल। विकेट्स लिए हैं और मतलब वेरी इंप्रेसिव। क्या कहेंगे? बाबर पे भी आएंगे। 78 नॉट आउट और 148 का चेस करना न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड में हम गुज़िश्ता शो में भी बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान अगर 167 का टारगेट देता है न्यूजीलैंड को तो क्या उसको पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने चेस किया, अच्छी फील्डिंग साइड है, अच्छी बॉलिंग साइड है, फिर भी पाकिस्तान वन द मैच एंड कन्विंसिंगली जीता है ये मैच। हारिस, क्या खबरें हैं इसके अलावा? क्रिकेट के हवाले से न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज चल रही है। पहले तो फ़खर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और जो भी ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मेरा सलाम। नो डाउट ज़बरदस्त मैच हुआ। आपको भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये हमारी टीम है और इसके बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाएंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि हारिस से शुरू करेंगे, तो मैं भी हारिस हूँ और वो जो खेल रहा था वो भी बिल्कुल। हारिस है। तो जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। जिस तरह से वो आज स्पीड भी फेंक रहा था और जिस तरह से विकेटें भी वो उड़ा रहा था, तो नो डाउट जबरदस्त थी। हारिस के आप देखें ना, आज वसीम जूनियर ने उनका साथ दिया, तो वो कितना मतलब कंफर्टेबल तरीके से वो खेले थे, कैचेस ड्रॉप नहीं हुए। अभी पहले मैच में आप देखें उनके कितने कैचेस उनके ड्रॉप हुए, तो उस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, कमबैक तो खैर उन्होंने बहुत पहले किया है, लेकिन जिस तरह से वो विकेट ले 28 रन दिए उन्होंने 4 ओवर्स में और 3 शिकार किए। साथ में शाहनवाज दहानी ने अच्छी बॉलिंग की। खैर विकेटें उन्होंने नहीं ली, इतनी एक विकेट ली है, लेकिन नो डाउट जबरदस्त उनकी ये बॉलिंग स्पेल थी। साथ में अभी आज उन्होंने हसनैन को नहीं खिलाया। अम, अ, जी, मेरा ख़्याल हारिस का एक्चुअली इंटरनेट का इशू जब आ जाता है, तो फिर ये होता है कि आपका जो साथ जो दूसरा पैनलिस्ट होता है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। और हारिस क्योंकि ओपन में बैठा हुआ है, मतलब बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड भी आ रहा है और क्रिकेट की बात हो रही है, वेदर भी बेहतर हुआ है काफ़ी नॉर्थ में। तो ग़ालिबन जैसे उसका इंटरनेट सुन का रहे? इशू। जी, जी, हारिस, अब आपकी आवाज़ हमें आ रही है। अच्छा, सिग्नल्स का इशू है, क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ठीक तो। है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, फाइन, जी कैरी जी। ऑन। तो हारिस रूफ की हम बात कर रहे थे, अच्छी स्पेल की है उन्होंने। बाकी आप उनको डिस्कस करें और डिस्क्राइब भी करें कि किस तरह से आप देखते हैं उनकी आज की स्पेल को। देखिए, हारिस को अगर आपको याद हो तो हमारा जब पहला शो था कुछ दिन पहले, मैंने उस वक्त उसमें भी बात की थी कि हारिस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है एज ए बॉलर। फील्डिंग विल्डिंग भी बहुत अच्छी, कैचेस वगैरह लेता है, या फिर बाउंड्री को जब वो पेट्रोल कर रहा होता है तो वहाँ पे भी अच्छी फील्डिंग भी करता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक मेन स्ट्राइकिंग बॉलर है और पेस है उसके पास, एक्सपीरियंस भी अब है। अगर इधर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त सीनियर बॉलर में उनका नाम आता है। बिल्कुल। वसीम जूनियर उससे वैसे भी जूनियर के नाम से मशहूर है और जूनियर है उनसे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हसनैन की, तो
तो हसनैन भी उनसे जूनियर है एज ए बॉलर। फिर इसी तरीके से शाहनवाज दानी तो खैर बिल्कुल अभी आया हुआ है। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आती हैं हारिस के ऊपर। तो अगर हारिस अच्छी बॉलिंग करता और उसका मतलब अच्छे निक में नजर आता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। और गालिबन मुझे जो चीज थोड़ी सी समझ आ रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड की पिचेस हो या फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस हो, ये होती है फास्ट। यहाँ पे हारिस के लिए मेरे ख्याल में एक तो कंडीशन बहुत अच्छी होगी, गर्मी नहीं है वहां पे बल्कि शायद ठंड कहा जा रहा था पहले मैच बहुत से ज्यादा पहले भी ठंड है। कि काफी सर्दी है न्यूजीलैंड में इस वक्त, क्योंकि समर अभी शुरू नहीं हुआ। गालिबन स्प्रिंग और विंटर के बीच वाला जो वेदर है वो इस वक्त न्यूजीलैंड में चल रहा है। तो सर्दी है और मतलब फास्ट बॉलर के लिए फिर ऐसी कंडीशन जो है वो अच्छे तरीके से वो एक्सप्लॉइट करता है उसको, उन चीज़ों को। और फिर उनकी बॉलिंग 3 विकेटें लेना मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम। अच्छा लगता है अगर हारिस और शाहिन शाह अफरीदी हो और हसनैन हो और शाहनवाज दानी हो और नसीम शाह हो और जी फिर उसके बाद फखर, जी जी वसीम जूनियर ये हो, तो जो ये है ना हमारे पास हारिस, एक बहुत अच्छा बंच बन जाता है। जी, जी, बिल्कुल। अभी अगर हम हारिस की बात कर रहे थे और साथ में अगर शहीनशाह को देख लें, तो हाँ दोनों बैकबोन है और इन्होंने लीड करना है बॉलिंग, जो हमारी अटैक है, बॉलिंग अटैक को ये दोनों इस वक़्त लीड कर रहे हैं। हालाँकि शाहीन अफरीदी इंजर्ड है, शुक्र है वो तो अभी ठीक हो गए, वर्ल्ड कप में कहते खेलते हुए ट्रेनिंग नज़र शुरू आएँगे कर लेक लिया हारिस उसने, जी, शाहीन की जी, कहते बिल्कुल ट्रेनिंग प्रॉपर शुरू की ट्रेनिंग। हुई है। और मतलब मैंने तो स्क्वाड में उनका नाम भी देखा हुआ है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो मतलब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो खैर दिन है आज, क्योंकि 8 अक्टूबर है, तो दिन है अभी, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जो मैच खेलना है 27 अब को खेलना है। जी, जी, अभी मेरे उनके भाई से बात हो रही थी, जो उनका छोटा भाई है, तो वो कह रहे थे कि शाहीन के भाई से बिल्कुल आपकी फिट। बात हुई है? जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, गुड, तो वो जबरदस्त। कह रहे थे कि बिल्कुल वो फिट है और इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ वो खेलते हुए नज़र आएँगे। हारिस की जबरदस्त। जी, जी, और हारिस जो है इस वक़्त अच्छे तरीके से एक कप्तान की तरह हमारी बॉलिंग अटैक जो है उनको लीड कर रहा है। चाहे वो हसनैन है, शाहनवाज़ दहानी बिल्कुल है, वसीम जूनियर, तीनों नए लड़के हैं। तो उसके अच्छी तरीके से वो बैक भी कर रहे हैं साथ में। जबरदस्त है। और ये मेरे ख्याल शाहीन वाली खबर तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज और गुड न्यूज, जी, जी, क्योंकि नाम तो स्क्वाड में पहले डाला गया था कि जी वो ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे टीम को, यूके से ट्रेवल करेंगे टुवर्ड ब्रिस्बेन या एडिलेड, जहां से भी हमारा जी, गालिबन ब्रिस्बेन से हमारा आगाज होना है इस वर्ल्ड कप की जर्नी का। लेकिन ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है और हमारी दुआ भी है कि अगर वो बिल्कुल हेल्दी हो दोबारा से उसी तरीके से जिस फॉर्म में उन्होंने बॉलिंग छोड़ी थी इंशाल्लाह एक वो दो तीन महीने पहले श्रीलंका में जब इंजर्ड हुए थे, तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि होपफुली वो उसी रिदम में दोबारा हमें नजर आएंगे और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे अच्छी बॉलिंग जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। और जब बॉलिंग अटैक अच्छा हो और साथ में अगर खैर बाबर को हम बिल्कुल नहीं भूल रहे, व्यूअर्स कहेंगे कि यार बाबर बिल्कुल। बाबर ने आज 79 नॉट आउट किया है तो हम उनको भूल गए, और 33 पे गालिबन उन्होंने 50 की है। तो भाई जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको नहीं भूले। अगर हम उनको आएँगे, किसी चीज आएँगे, को उस पे भी आएँगे, किसी लेकिन अभी तो एग्जैक्टली पूरा मैच क्रिटिसाइज पड़ा अगर हुआ है ना। उनको करते हैं हम लोग तो यार इसका ये मतलब नहीं है। बाबर हमारा कैप्टन है और बड़ा अच्छा यंग कैप्टन है, हमें पसंद भी बहुत है और पाकिस्तानी सारे बहुत प्यार भी बहुत से करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत फैन फॉलोइंग है बाबर की। तो जी, ऐसा नहीं है। फ़ख़्र जी फ़ख़्र जी गिले हाँ। गिले उनसे किए जाते हैं जो जिनसे हमें प्यार हो। अच्छा, हारिस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आज रिजवान का क्या हुआ? मतलब मुझे तो पता नहीं है कि यार रिजवान किधर था? कीपिंग में तो खैर गालिबन नजर आ रहा था, बैटिंग में कोई पता नहीं है। अच्छा, आप तनकीद कर रहे हैं या तनकीद तनकीद भरा में इस्लाह? नहीं, नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मतलब मुझे खुद बहुत रिजवान पसंद है यार, बड़ा डाउन टू जी, अर्थ जी, आदमी नो है डाउट म और अच्छा प्लेयर भी है, नो डाउट। मैं ये सिर्फ नहीं कहता कि सिर्फ डाउन टू अर्थ है, अच्छा प्लेयर भी है। बहुत अच्छा विकेट कीपर पाकिस्तान को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये और ये भी नहीं कहता कि अगर बैट्समैन जो है वो लास्ट में उसने 50 बनाई थी तो हर T20 में वो जाके 50 या 100 करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशक रिजवान हो या उनसे जी, पहले जो बिल्कुल, बड़े मैं प्लेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं मुमकिन। लेकिन सीरियस मैं बता रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट कि मुझे नहीं पता कि जी, यार जी, आज उसका बिल्कुल, मुझे नहीं, नहीं, मुझे पता चल गया कि आप मज़ाक कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा ही कहा ना मज़ाक में। ठीक, ठीक, ठीक। रिज़वान ने तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, रिज़वान ने 20 ओवर जो है कीपिंग की है, लेकिन फिर जब बैटिंग के लिए आए तो बदकिस्मती से आज नहीं चल सके और ये नहीं अच्छी चल बात है। सके। बाकी वो तो हुँ। इंसान है,
मशीन क्योंकि तो है नहीं बाकियों को कोई। भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। अ, वही ना, बात वही पे आ गई है कि बाकियों के भी पता चले ना कि बाबर किस कितने तरह पानी संभालते में। हैं बाकी मैच को। जी, और शान मसूद आ गए, वो भी 2 पे 0 बना के चले गए। उसके बाद ये एक जो चेंजिंग पॉइंट था ना, वो शादाब को आगे भेजना था। अच्छा, देखा ना, एक और कमाल चीज कर भी। दिया उस नहीं, लड़के ने। बात तो बिल्कुल सही है, शादाब ने 34 किया है, बहुत जबरदस्त नॉक था जी जी। उसका। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी उसके बाद शायद आपने भी पढ़ा हो, उन्होंने एक ट्वीट किया, मोहम्मद हफीज साहब ने, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल, हमारे फॉर्मर कैप्टन रहे पाकिस्तान टीम के और अच्छे बिल्कुल, ऑलराउंडर ट्वीट रहे हैं, मैंने बहुत पढ़ी। अच्छे बॉल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ये आपने अगर शादाब को आपने जल्दी भेज दिया तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर मिडल ऑर्डर। तो समझ नहीं आ रही कि यार मिडिल ऑर्डर को शफलिंग तो होती रहती है, और T20 में तो शायद बिल्कुल। ये वाहिद फॉर्मेट है क्रिकेट का कि जिसमें बहुत ज्यादा शफलिंग आप करते हैं, और जब पाकिस्तान ने शफलिंग की है तो सक्सेस नजर आई है हमें। वो जी जी। एशिया कप में हमने जब देखा उसको, इस तरह की चीजों को हमने देखा, नवाज को भेजना हो, और एक बड़ा अच्छा ब्रेव डिसीजन लिया था बाबर ने, और जिस बिल्कुल। तरह आज शादाब को ऊपर आके उसने भेजा, तो मेरे ख्याल में डिसीजन तो अच्छा है ये। अलग बात है कि अगर हम हैदर की बात करते हैं, आसिफ की बात करते हैं, या फिर खुशदल की बात करते हैं, तो ठीक है, उनसे ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तीनों के ऊपर मिडल ऑर्डर के बैकबोन के तौर पे उनको रखा गया है। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, या कोई अगर आगे पीछे हो गई, तो ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में, कि अगर जो बाबर ने डिसीजन लिया और उन्होंने 34 किया और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा चेस किया, गालिबन 10 या 11 बॉल पहले उस टारगेट तक पाकिस्तान पहुंचा। जी फ़खर, हफीज़ की बात ठीक भी है, लेकिन अगर हम देखें एशिया कप में इंडिया के खिलाफ बाबर ने शादाब को आगे भेजा, ओके। तो वो हमारे लिए मुफीद साबित हुआ, मैच जीत गए हम। इस तरह हम्म। शादाब एक ऑलराउंडर है अभी, तो बिल्कुल। ज़बरदस्त उन्होंने खुद को अच्छे तरीके से ग्रूम किया है। देखें ना, वो जिस हम्म। तरह से बैटिंग करता है, तो स्टीवन स्मिथ से तो हम खैर उनको कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्रूम किया, तो वो स्टीवन हाँ। स्मिथ बनने जा रहा है। और ये अच्छा है बाबर के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने ट्रस्ट किया है और उन्होंने एक तजुर्बा भी किया है कि हाँ, अगर हम्म। हम उसको नंबर चेंज कर देते हैं, मिडिल ऑर्डर में उनको भेज देते हैं, तो किस तरह हम्म। हमारे लिए मतलब वो खेलेगा। तो अच्छा खेला है, और ये वर्ल्ड कप से पहले अच्छा है, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप के मैचेस में जाके हम नहीं कर सकते तजुर्बात कि हम नहीं, किसको आगे वो तो भेजे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा तजुर्बे करने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में, टीम को तैयार करके और मतलब मैदान में जी उतरना जी। चाहिए। और जो बाकी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल में जो 3 लोग जिनका हम बार बार, आसिफ हो और खुशदल हो और शान इफ्तिखार मसूद हो, हो गए। जी इनके ऊपर मेरे ख्याल में शान मसूद है बिल्कुल। तो इन चारों को भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, काफी अरसे से डी हुआ है इनके ऊपर परफॉर्मेंस। शान ने तो चले ऑन ऑफ जब अपॉर्चुनिटी मिली है थोड़ा बहुत उसने परफॉर्म किया, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट की हम अक्सर बात करते हैं, और बल्कि कल परसों में एक स्पोर्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें भी यही बात हो रही थी कि भाई आपको अपनी क्रिकेट का जो स्टाइल है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई बैटिंग स्टाइल चेंज करना है, बट द थिंग इज जी कि जी। आपको स्पीड अप करनी पड़ेंगी चीजें, जिस तरह बाकी टीम्स कर रही हैं। 4 टीमों का हम जिक्र करते हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, और अब 5वीं टीम उसमें इवन बांग्लादेश, सॉरी, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी उसमें शामिल हुआ है, यानी 6 टीम्स ऐसी हैं। जी जी। हालांकि ये 2 बड़ी नॉर्मल टीम्स है, चार तो बड़ी टॉप की टीम्स हैं। तो अब उससे हमें कम से कम हमें लर्न करना चाहिए कि हमें कम बॉलें खेल कर ज्यादा स्कोर बनाना है। बेशक हम चेस कर रहे हो तब भी, हम टारगेट सेट कर रहे हो तब भी, अगर हम ये टक टुक लगे रहेंगे तो वो फिर प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, और उसके बाद जब अगला बैट्समैन आता है फिर वो यही कर रहा होता है, फिर वो स्टार्ट लेता है, तो 20 ओवर में तो ये कहानी नहीं होती। हाँ, वनडे में फ़खर, 50 ओवर। हमें हमें हाँ, जाना होगा अटैकिंग क्रिकेट की तरफ। अभी वो एग्जैक्टली। नहीं रहा, वो ज़माना अभी नहीं एग्रेसिव रहा कि मूड आप। लेके जाना जी। पड़ेगा। हारिस की आवाज़ एक दफ़ा फिर जो है वो कट गई है, पता नहीं, खैर दोबारा से अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर यकीनन हम उसको सुन पाएंगे और बात हमारी हो पाएगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से बात हो रही, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया भी एक अच्छी सीरीज हमें देखने को मिल रही है। अभी 2 मैचेस बाकी हैं, देखते हैं कि सीरीज कौन अपने नाम करता है। जी जी हारिस, आपकी ऑडियो तो फ्रीज है, लेकिन आपकी आवाज़ हमें आ रही थी, वो भी गायब हो गई।
खैर एनीवे उसके हवाले से और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वुमेन टीम ने इंडिया को आफ्टर 2016 यानी आफ्टर 6 इयर्स जो हैं उन्होंने एशिया कप में हराया है और 137 का टारगेट था जो वो लोग जो है वो चेज़ नहीं कर पाए थे और बड़ा एक मज़ेदार किस्म का मैच हमें जो है वो देखने को मिला है और बड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारी जो वुमेन्स टीम है बॉलिंग में हो निदा डार और बाकी जो लोग हैं निदा डार ने 50 की और बड़ी स्पीड के साथ बहुत तेज़ 50 नज़र आई है। वैसे नॉर्मली हमारे जो मेल्स टीम है उसमें भी मेंस टीम है उसमें भी थोड़ा-सा स्लो है लेकिन हमारी जो फीमेल टीम है, वुमेन टीम है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें नज़र आती रही है। लेकिन ख़ैर एनीवे अब लगता ऐसे है कि बेहतर हो रही है, होपफुली वो भी अच्छा जो है वो परफ़ॉर्म करेगी और हारिस ने दोबारा से हमें जॉइन कर अच्छा, लिया है और तो मेरे खैर ख़्याल है अब उनका जी, जी, जी। हाँ, बोलें, बोलें। अच्छा, एक बात मुझे न्यूज़ीलैंड की आज समझ नहीं आई, उन्होंने टॉस जीती और फिर बैटिंग का फैसला किया, हालाँकि उनको पता था कि मौसम भी ठंडा है, ड्यू पड़ेगा बाद में। तो हुँ। किस तरह से आप इस डिसीज़न को देखते हैं? अच्छा ये टॉस वाला और उनको एक और चीज़ भी पता होगी हारिस मुझे और आपको भी पता और यकीनन न्यूज़ीलैंड को भी पता है कि पाकिस्तान चेज़िंग में जो मर्ज़ी कह दे लेकिन पाकिस्तान चेज़िंग में फिर ज़्यादा स्ट्रगल करता है और इत्तेफ़ाक है कि पिछले कुछ अरसे से हम उनको देखते हैं पाकिस्तान ने चेज़ किया है, एशिया कप में जी, भी चेज़िंग की है। ये अलग बात है कि इंग्लैंड के खिलाफ 2 दफ़ा हम नाकाम हुए, पहले बैटिंग करते हुए और बाद में बैटिंग करते हुए भी। ये चीज़ भी उनको पता थी। इसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन लिया लेकिन क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया होगा। लाजमी सी बात है जो उनका कैप्टन है कैम विलियमसन उसने जी, जी। देखा होगा विकेट की जो कंडीशन है उसको नजर आई होगी और एक चीज मुझे जो लगी है उनके ये डिसीजन लेने में उनका शायद ख्याल होगा कि हम 180 प्लस या 200 के करीब बिल्कुल, टारगेट सेट करेंगे और फिर पाकिस्तान को उसको चेस करने में यकीनन मुश्किल होगी क्योंकि उनकी फील्डिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी उनके बिल्कुल। पास नो डाउट अच्छी है और उनके पिचेस पे आप देख लें कि मतलब अगर थोड़ा सा भी बॉलर अगर कहीं और 140 करता है तो उनकी पिचेस पे जाके वो 150 आराम से चेस कर सकते हैं बल्कि बिल्कुल, बिल्कुल। 150 प्लस कर जाता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने फिर गालिबन देखी हैं और उन्होंने कहा कि टारगेट हम लंबा सेट कर लेंगे लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने की, हारिस ने की, वसीम ने की और बिल्कुल उसके बाद फिर बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई है 148 भी थोड़ा मैं इसलिए नहीं कहता कि पाकिस्तान चेजिंग में हमेशा से स्ट्रगल करता है तो उस हिसाब से और फिर न्यूजीलैंड में मुझे वो मैच भी याद है जब पाकिस्तान को 156 का टारगेट मिला था टेस्ट में जी, आपको जी। याद होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 2016 या 15-16 की बात है जी, जी, और हम दोनों। कह रहे थे जी पाकिस्तान में जीत गया उस दिन ईद का दिन था पाकिस्तान में ईद बनाई जा रही थी और फिर हमें पता चला कि वो पाकिस्तान मैच काफी एक लंबे मार्जिन से वो हार गया बिल्कुल, था तो इस वजह से चीजें काफी सारी होती हैं और हमें हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हमने ऐसी देखी हैं कि सामने स्टेटिस्टिक्स पड़े होते हैं तो उस पर फिर और मुझे खुद भी काफी हैरानगी भी हुई कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मैच खेला और न्यूजीलैंड को बिल्कुल। न्यूजीलैंड के ग्राउंड पे हराया तो लाजमी सी बात है अच्छा मतलब लगता है और डिसीजन कप्तान कंडीशन देख के सारी चीजें देख के वो वेल अवेयर होता है उससे वो फिर जब वो डिसीजन लेता है तो लाजमी सी बात है उसको लगता है कि यार उसका डिसीजन जो है उसको फिर बाकी लोगों ने भी बैक करना है और वो फिर अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहता है और उन्होंने शायद पहले से डिसाइड किया कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम ये करेंगे लेकिन उसके लिए प्लानिंग बिल्कुल। उनकी शायद और थी और फिर जब बॉलिंग अटैक उनको नजर आया तो वो कुछ और हुआ तो शायद वो प्लानिंग मतलब वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल तो ये एक चीज हो सकती है कि केन विलियम्स ने जो है वो टॉस जीत कर और बैटिंग का फैसला किया अच्छा, आसिफ की हम बात करेंगे और हैदर अली की आसिफ उनको बिल्कुल जी, आज जी। हैदर अली 10 नॉट आउट आया है ना आज तो दोनों 10 रन लेकिन दोनों को वो मौका नहीं मिला कि वो खुद को मतलब अपने प्रूव दिखा कर सके। सकें कि जी, जी, यार प्रूव क्या कर हम सके। मतलब हम बिल्कुल तो ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि दोनों जो है उनको मौका भी मिलेगा मैचेस में देख और वहाँ पे बॉलर्स भी डिफरेंट बॉलर्स भी होंगे और बड़े-बड़े बॉलर्स होंगे। तो नहीं, कहाँ पे अब दोनों वर्ल्ड को देख कप में तो ख़ैर वर्ल्ड कप में तो आपको हर दफ़ा एक नई टीम का सामना करना पड़ता है, एक नई कंडीशन होती है, एक नई टीम होती है, प्लेइंग 11 एक अलग होता है। एक मैच आप अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, तो दूसरा मैच आपका इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, तीसरा आप ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हैं या फिर किसी और टीम के खिलाफ खेलते हैं। तो वहाँ पे तो इसलिए तो कहा जाता है कि यार बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक
बड़ा इम्तिहान जिसको कहा जाता है कि वो बिल्कुल, होता है वर्ल्ड कप। ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है, अब यहाँ सीरीज में 3 टीम्स, एक बांग्लादेश, एक न्यूजीलैंड और एक पाकिस्तान है, या पाकिस्तान है एशिया बिल्कुल। कप था वहां पे 5-6 टीम्स थी, ठीक है, जी, जी। जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका मेन टीम्स थी, और जो 2 थी अफगानिस्तान और हांगकांग, वो मतलब एसीए जो 12 पे। एसोसिएट मेंबर्स होते हैं वो खेल रहे थे। तो वहां पे एक और चीज थी, और वहां की कंडीशन भी और है। यूए की कंडीशन ऐसी है कि जिस तरह हम कराची में खेलते हैं, या फिर जी, पाकिस्तान को किसी हद सूट तक करता है ना वो। पाकिस्तान जैसी कंडीशन होती है, या फिर इंडियंस को भी सूट करती है, क्योंकि इंडिया की और वहां की कंडीशन, इंडिया के भी बहुत सारी पिचेस ऐसी हैं कि वो यूए की पिचेस जैसी हैं, उससे मिलती जुलती बिल्कुल, है। शारजा की पिच के ऊपर देख ले, या फिर जो दुबई की पिच है उस जैसी है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम ब्रिस्बेन की बात करते हैं तो एक अलग है, अगर हम एडिलीड की बात करते हैं तो अलग है, सिडनी की बात करते हैं तो अलग है। तो ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। और सेकेंडली फिर नई नई टीम्स को पाकिस्तान ने फेस करना है। ये बात कि आप आसिफ की बात करें, हैदर की बात करें, तो भाई परफॉर्म तो करना पड़ेगा। कब तक आप परफॉर्मेंस कहेंगे कि जी देनी हम होगी। चक्का मास्टर है तो हम ये फलाएं ढिमकाएं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी आप साइड पे हो जाएंगे। बड़े बड़े नहीं आएगी। नाम हैं, अभी साइड पे हैदर हो जाते हैं। हैदर की हैदर की एज उतनी नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा क्रिकेट उनकी बाकी है, लेकिन जिस तरह से वो खेले तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो आइंदा साल भी खेले। देखें, हारिस हैदर की बात जब हम करते हैं, हैदर की बात करें या किसी और प्लेयर की बात करें, असल बात यह है कि आप आ तो जाते हैं, लेकिन टीम के साथ आप रह के और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बिल्कुल। तकरीबन 23 से 25 करोड़ लोगों में आप 11 लोग सेलेक्ट करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, यही हर मैं दो परसों भी कह रहा करोड़ था। के ऊपर आपका एक प्लेयर आ रहा है तकरीबन, बिल्कुल। ठीक है। 2 करोड़ में से आप टॉप 2 करोड़ हैं। वो जी, जी। हैदर अली हो, वो बाबर हो, वो रिजवान हो, या कोई और हो। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आरिस पूछ रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके लिए मेरे ख्याल में काम फिर मुश्किल होता जाएगा। और बैक में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो जगह फिलअप कर लेते। और आजकल तो वैसे ही 15 16 17 साल में जो बिल्कुल यंग क्रिकेटर्स हैं, वो बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और हर चीज में, विकेट कीपिंग में भी आ रहे होते हैं। तो ये है कि ये एक टफ सिचुएशन हो जाती है फिर बाकी जो प्लेयर्स होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वो ज्यादा जरूरी है। अगर परफॉर्म करेंगे तो यकीनन पाकिस्तानी लोग भी सपोर्ट करेंगे, और जो मैनेजमेंट है वो भी सपोर्ट करेगी। और वाह वाह सबसे बड़ी, यार आप सुपरस्टार होते हैं, 2 करोड़ में से एक बंदा सेलेक्ट होना। तो ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि परफॉर्म आप कैसा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यकीनन आपकी वाह-वाह भी होगी, आपको शाबाशियाँ भी दी जाएँगी, और आप हर जगह नज़र भी आएँगे। अगर नहीं होगा तो फिर आप कहीं पे भी नज़र नहीं आएँगे। मेरा ख़्याल हारिस का इंटरनेट जो है वो फिर अनफॉर्च्यूनेटली काम सही नहीं कर रहा। ख़ैर एनीवे, उसके साथ फिर शो तो हमारा ये जो स्पोर्ट्स का सेगमेंट है या स्पोर्ट्स का चैनल है, इस पे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ही चलता रहेगा, और आप लोग देखते रहेंगे। हाँ, आप लोगों की सपोर्ट जो है वो यकीनन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो कमेंट्स में आप लोग जो कहेंगे, सजेशंस आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स पढूँ, और होपफुली आप ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इंस्टा पे भी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, और अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, उनसे भी, और आपकी सपोर्ट और आपकी सजेशन जो है वो उसका इंतज़ार रहता है। और वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आपका दिल बड़ा करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे किसी और स्पोर्ट्स शो में। क्रिकेट भी जारी है और ये स्पोर्ट्स शो भी जारी रहेगा। मिलेंगे किसी और क्रिकेट अपडेट में आप लोगों के साथ।